स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो बेसिकली जा रहे हैं फ्रॉम द एब्डोमेन टू द टेस्टिस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल से गुजर के जा रहे हैं फ्रॉम द एब्डोमेन टू द टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। जो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, वो लोग कह देते हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, अब अगर आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स याद होंगे तो फिर आपकी वो चीज़ कभी गलत नहीं होगी। तो इसके जो हैं कंटेंट्स अच्छे तरीके से याद कर लें। क्या क्या है देखिए, एक तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, एक तो मेजर स्ट्रक्चर है ना सबसे बड़ा, वो है जी वैस डेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं आपके पास आर्टरीज। आर्टरीज कौन सी हैं? आर्टरीज है एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को जा रही है, एक आ जाती है क्रीमेस्टेरिक आर्टरी जिसने क्रीमेस्टर मसल को जाना है, और एक आ जाती है आर्टरी ऑफ द वैस डेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं जी वेन्स। वेन्स में जो मेजर एक आपने याद रखनी है ना, वो सिंपल हैं टेस्टिकुलर वेन्स जो बना रही होती हैं जी आपका पेम्पिनेफ्रॉम प्लेक्सस। ठीक है, उसके बाद देखें आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, फिर क्या रह गया जी नर्व्स। ठीक है, नर्व्स में आपने याद रखना है एक तो ऑटोनॉमिक नर्व्स आ जाती हैं, और क्रीमेस्टेरिक मसल के लिए क्रीमेस्टेरिक आर्टरी भी जा रही है ना, तो इसीलिए आपको मैंने पहले बताया था कि इसके लिए कौन सी ब्रांच होती है, जेनेटो फेमोरल नर्व। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, वैस डेफरेंस, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, क्या चीज रह गई पीछे, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज होती है जो रिमेन्स होते हैं ऑफ प्रोसेसस वेजाइनैलिस के रिमेन्स। क्या कंटेंट्स हैं, दोबारा से दो ऐसे याद कर लें, प्रोसेसस वेजाइनैलिस के रिमेन्स और वैस डेफरेंस। उसके बाद आर्टरी आती है टेस्टिकुलर, क्रीमेस्टेरिक एंड वैस डेफरेंस को जा रही है, फिर वेन्स आ जाती हैं जिसमें टेस्टिकुलर वेन्स हैं, पेम्पिनेफ्रॉम प्लेक्सस, फिर नर्व्स आ जाती है, ऑटोनॉमिक एंड जेनेटोफेमोरल नर्व्स जा रही होती है टू द क्रीमेस्टेर मसल, और लिम्फेटिक्स आ जाती है। मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा इसको इस तरीके से याद कर लेना फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसके फिर से। द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल टू एंड फ्रॉम द टेस्टिस। स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, मैंने आपको बताया वैस डेफरेंस और रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनैलिस, ये इकट्ठे याद कर लिया आपने। उसके बाद आर्टरीज आ जाती हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी आ रही है, और वैस डेफरेंस को आ रही है आर्टरी। फिर आ जाती है आपके पास वेन्स। वेन्स में टेस्टिकुलर वेन जो पेम्पिनेफ्रॉम प्लेक्सस है। ठीक है, फिर आ जाती है जी आपके पास नर्व्स। नर्व्स में ऑटोनॉमिक नर्व और जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व जो क्रीमेस्टेरिक मसल को सप्लाई कर रही हैं। और फिर आ जाती है लिम्फ। लिम्फ में टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल्स। इस तरीके से डिवीजन करके याद करेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलना। दो आर्टरीज, तीन आर्टरीज, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक वेन, दो नर्व्स, एक वेसल, और दो अलग चीज़ें, रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनैलिस और वैस डेफरेंस। इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा ये, इस तरह याद कर लें। अच्छा, एक और चीज़ पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं कि बेसिकली जो कवरिंग है ना स्पर्मेटिक कॉर्ड की, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है ना पूरी, तो इसकी कवरिंग्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। सिंपल करके बताता हूँ आपको। आपने याद रखना है कि
3 जो है ना वो कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ फेशिया हैं जो कि कर रही हैं इसको एनगल्फ या कवर। एक आ जाता है आपके पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक आ जाता है आपके पास इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और एक आ जाता है आपके पास क्रीमेस्टेरिक मसल एंड फेशिया। ठीक है, अब जो आपका एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है वो कहाँ से आता है? वो आता है फ्रॉम, नाम से देखें, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है उसके अंदर डिफेक्ट कौन सा था? सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। तो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से ही ये अटैच होता है। ठीक है, अटैच्ड टू सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। फिर आ जाता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, सबसे अंदर वाली चीज़ है। अंदर वाली चीज़ थी आपकी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में डिफेक्ट कौन सा था आपका? डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली अटैच्ड होता है टू द डीप इनग्वाइनल रिंग। बीच में सिर्फ एक रह गया, क्रीमेस्टेरिक मसल एंड फेशिया। क्रीमेस्टेरिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ रहा होता है फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक। अब लोग गलती क्या करते हैं? लोग समझते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो है ना वो इंटरनल ऑब्लिक से आ रहा है। ना 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 ना, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से आ रहा है। गौर से देख लें, ये भी नहीं भूलेगा कभी इंशाल्लाह। एक्सटर्नल सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से याद रखें, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक में ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑब्लिक से आ रहा है। इंटरनल डीप इनग्वाइनल रिंग से याद रखें, वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में ओपनिंग है, उधर से अटैच्ड है डीप इनग्वाइनल रिंग से। क्रीमेस्टेरिक फेशिया इनके बीच में आता है, तो बीच में आपके 2 ही मसल्स आ रहे हैं, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से ये डिराइव नहीं हो रहा, ये डिराइव हो रहा है फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक। दैट इज इट। ठीक है, देखें, देयर आर 3 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक से, और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से अटैच्ड है। क्रीमेस्टेरिक फेशिया इंटरनल ऑब्लिक, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। अच्छा, एक और चीज़ याद कर लें, प्रोसेसिस वेजाइनालिस। प्रोसेसिस वेजाइनालिस इज अ पेरिटोनियल डाइवर्टिकुलम फॉर्म्ड इन द फीटस दैट पासेस थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टू फॉर्म द इनग्वाइनल कैनाल। अब जो ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है, ठीक है, वो लोअर पार्ट होता है प्रोसेसिस वेजाइनालिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, ठीक है, वो हो जाता है जी बंद। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड वाली जगह होती है वो बेसिकली शट ऑफ होती है, अलग होती है फ्रॉम द पेरिटोनियम। लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, पेराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, अब अगर इन केस वो कम्युनिकेशन बंद नहीं होती, ठीक है, तो फिर उसकी डायरेक्टली इन रिलेशन है विद द पेरिटोनियम, कम्युनिकेशन होगी। तो उस केस में जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो आ जाएगा अराउंड द टेस्टिस, और ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोसील। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाइड्रोसील की जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि प्रोसेसिस वेजाइनालिस जो है वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपकी थोड़ी बहुत डिटेल जो आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड और कवरिंग्स और प्रोसेसिस वेजाइनालिस के बारे में पता होनी चाहिए थी।